वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी टीचर्स की दुनिया। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यह वीडियो समस्त अधिकारियों, शिक्षक और शिक्षणेतर कर्मियों के चल एवं अचल संपत्ति का विवरण जो है मानव संपदा पोर्टल पर फीड करने हेतु संबंधित है। चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि मानव संपदा पोर्टल पर हम अपनी चल एवं अचल संपत्ति का विवरण कैसे दर्ज करेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम अपनी आईडी से मानव संपदा पोर्टल को ओपन करेंगे। इसके बाद जनरल टैब में जाकर प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसमें हम अपनी अचल संपत्ति का विवरण भरेंगे और मूवेबल प्रॉपर्टी में हम अपनी चल संपत्ति का विवरण भरेंगे। यदि कर्मचारी के पास किसी भी प्रकार की अचल संपत्ति नहीं है तब नो इमूवेबल का प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर जमा कर दें। यदि कर्मचारी के पास किसी भी प्रकार की चल संपत्ति नहीं है तो मूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी चल अचल संपत्ति नहीं है तो कहाँ से ये नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन फॉर्म भरेंगे। सबसे पहले हम बैक आएंगे, फिर जनरल टैब में प्रॉपर्टी रिटर्न के नीचे जो है नो इमूवेबल प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन ऑप्शन शो करेगा। तो यहाँ पर हमें इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर हम ईयर सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, जहाँ पर ये पहले से ही मेंशन रहेगा आई डिक्लेयर दैट आई हैव नो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। इसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। चलिए अब जानते हैं हम अपनी अचल संपत्ति का विवरण कैसे भरेंगे। सबसे पहले हम जनरल टैब में वापस आएंगे। इसके बाद जो है फिर प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन के इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज हमारे सामने आएगा। इसमें कर्मचारी अपनी सभी अचल संपत्ति का विवरण क्रमशः सही भरेंगे। एक एंट्री के बाद सेव करेंगे। कई अचल संपत्ति है तो एक एक कर मल्टीपल एंट्री करेंगे। जब आपके सारी अचल संपत्ति का विवरण दर्ज हो जाए उसके बाद ही लॉक पर क्लिक करेंगे, क्योंकि लॉक होने के बाद इसका करेक्शन किसी भी स्तर से संभव नहीं है, इसलिए इसे ध्यान से भरेंगे। फाइनल आप सेव करने के बाद मिलान कर ले, इसके बाद ही फाइनल लॉक पर क्लिक करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको रिटर्न ईयर सेलेक्ट करना है, किस ईयर का रिटर्न दाखिल करना चाह रहे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी का टाइप क्या है, एरिया क्या है, प्रॉपर्टी की एरिया का यूनिट लिखा होगा, स्क्वायर में, मीटर में, फुट में, ये सारे आपके ऑप्शन उसमें पड़े हैं। इसके बाद प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, किस कंट्री में है, किस स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में, तहसील, लोकेशन, पिन कोड क्या है और प्रॉपर्टी के ओनर का क्या नाम है। जो ये प्रॉपर्टी है ये सेल्फ है कि आप वाइफ की है। इसके बाद रिलेशन में कि आपका ओनर के साथ कैसा रिलेशन है, यहाँ पर उस रिलेशन को भरना है। फिर एक्विजिशन डेट, अधिग्रहण तिथि भरनी है। मोड ऑफ एक्विजिशन भरना है। फिर प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या रेंटेड है। रेंटेड के केस में आमदनी उससे क्या हो रही है। डिटेल आप प्रॉपर्टी वैल्यू में भरेंगे। प्रॉपर्टी वैल्यू न्यूमेरिक में ही डालना है, रुपीज़ ये सब कुछ भी नहीं लिखना है। जैसे हम 1 लाख लिख रहे हैं तो 1 के बाद 5 जीरो लगा देंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। इसके बाद सेव करेंगे तो नीचे डाटा दिखता जाएगा। एक बार करेंगे तो एक बार, 2 एंट्री करेंगे तो आपको 2 एंट्री शो करेगी। अगर एंट्री नहीं शो कर रही है तो इसका मतलब है एंट्री गलत डाले होंगे, इसलिए एंट्री नहीं जाएगी। और कुछ लोग ओनर शेयर परसेंटेज में 100 लिखकर परसेंटेज का चिन्ह लगा देते हैं, तो चिन्ह इत्यादि ये सब नहीं लगाना है। उसी प्रकार प्रॉपर्टी वैल्यू में 5 लाख की वैल्यू है तो 5 लाख लिख देते हैं, जबकि हमें लाख इत्यादि ये सब चीज़ें नहीं लगानी है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू। आइए अब जानते हैं हम अपनी चल संपत्ति का विवरण कैसे दर्ज करते हैं। इसके बाद हम जनरल टैब में वापस जाएंगे। यहाँ पर फिर हम प्रॉपर्टी रिटर्न ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर रिटर्न ईयर को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आर्टिकल टाइप में गोल्ड या शेयर या इन्वेस्टमेंट ये सब भर देना है, जो भी आपका होगा आर्टिकल। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं। डेट ऑफ परचेज को लिखेंगे। फिर मोड ऑफ एक्विजिशन क्या था, शेयर की वैल्यू लिख देंगे। इसके बाद आप रिमार्क में कुछ भी लिख सकते हैं। आप इसमें मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं। इसके बाद पूरी तरीके से मिलान करने के बाद हम इसमें फाइनल लॉक करेंगे। जब आपकी डिक्लेरेशन हो जाए
इसके बाद हम व्यू प्रिंट प्रॉपर्टी रिपोर्ट के माध्यम से अपना रिपोर्ट देख सकते हैं। इसमें सबसे पहले हमको रिटर्न ईयर को सेलेक्ट करना है, सबमिट करना है। इस प्रकार प्रॉपर्टी है तो उसकी डिटेल मिलेगी, यदि नहीं है तो डिक्लेरेशन आपने किया होगा वो मिल जाएगा। इन्होंने अपने चल संपत्ति का विवरण तो दिया है, लेकिन इनके पास कोई भी अचल संपत्ति नहीं है। इस तरह से हम यहाँ रिपोर्ट देख लेंगे। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।